अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ अच्छी हूँ। तो मैं आज घर की थोड़ी सी सफाई कर रही हूँ और 2-3 दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो फिर मैंने इसलिए नहीं डाला था, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही थी, इसलिए मतलब मन नहीं करा रिकॉर्ड करने के लिए कुछ भी। चलो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने थोड़ा सा क्या चेंज करवाया। ये बेड वेड तो सब सेट मैंने हस्बैंड से ही कराया, बस जो ये ऊपर का काम है ना वो मुझे ही करना है। बहुत ज़्यादा फैला हुआ पड़ा है, दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए सब फैला हुआ पड़ा है सारा बिल्कुल। ये जो है ना अलमारी, ये इधर थी, ये सभी तीनों की चीज़ें अलमारी वगैरह, तो मैंने ये इधर कराई है। और इधर ना बेड था, तो मैंने बेड यहाँ पे कराया है बीच में। ये बीच में बेड कराने का जो मैंने कराया है ना वो इसलिए कराया है, यहाँ पे ये पंखा है और पंखा हो रहा है अभी फ़िलहाल ख़राब, ठीक होने के लिए गए हुआ है, तो यहाँ पे कराया है। और अभी सारा इसलिए फैला हुआ है ना, तो थोड़ी सी सेटिंग करी इसलिए। और ये जो सब है ना जूते वगैरह, इन्हें देख के रखने पड़ेंगे, कितने बहुत ज़्यादा हो रहे, पता नहीं कौन से पहनने के हैं कौन से नहीं। अब इन्हें सबको देख के तभी ये यहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि रखने की जगह नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारे जूते हो रहे हैं। और किचन का भी हाल बेहाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है फ़िलहाल घर। किचन को भी थोड़ा सा मैं सेट करूँगी, किचन भी अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं हो रहा अभी फ़िलहाल, सारा गंदा होया पड़ा हुआ है देखिए। और ये इसमें है राशन, हम कल राशन लाए थे सारा, मतलब सामान हफ्ते का मैं 15 दिन का लेके आती हूँ, मंगा लेती हूँ, 15 दिन आराम से चल जाता है। चलिए मैं काम वाम कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं। यहाँ पे आ गई थी मैं रूम में, मैंने सोचा पहले रूम की सफाई कर लो। अगर कमरे की सफाई हो जाए ना तो बिल्कुल मतलब शांति सी लगती है, कैसा लगता है कि हाँ कुछ तो हो गया है। फिर बस मैं जो फैला पड़ा था ना यही साफ़ कर रही थी। अच्छा मैंने सोचती हूँ जितना जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी से मैं सारा संगवा लूँ, क्योंकि उसके बाद ना बच्चों को भी मैं थोड़ा बहुत टाइम देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे बच्चे छोटे ही हैं ना, तो वे भी मेरे साथ अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। और मैं सोचती हूँ जितना भी पल हो सके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हो ना मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूँ। और यहाँ पे मेरे बच्चे दोनों के दोनों को मैंने चिप्स दे दी थी, इन्हें बना के चिप्स खा रहे थे बैठे और मोबाइल देख रहे थे और चिप्स खा रहे थे। और ये मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं, मेरे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं माशाल्लाह से। और आसिम गया हुआ था स्कूल, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा, जब आसिम होता है ना तो आसिम और ये नूर दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो थोड़ा इसलिए परेशान हो जाती हूँ मैं। कभी कभी बहुत मन करता है, ऐसा मन करता है कि मैं पूरा ही घर बदल डालूं, पर कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम तो किराएदार हैं, मकान मालिक सारी चीज़ करने की परमिशन नहीं देते हैं। और फिर भी जितना हो सके ना मैं इस घर को इतना सजा रही हूँ, मतलब ऐसा ना लगना चाहिए कि हम किराए पे रह रहे हैं। तो थोड़ा कमरा तो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कमरे के अंदर ना लिपाई वगैरह हुई हुई है, और जो बाहर है ना बरामदा वगैरह और टॉयलेट बाथरूम और किचन, उसमें सब में लिपाई वगैरह कुछ नहीं हुई हुई है, तो इसलिए थोड़ा बुरा सा लगे। बाहर से कितना भी सफाई कर लो कुछ दिखती नहीं है, फिर भी मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि अच्छे से अच्छा जितना हो सके मैं उतना साफ़ करूँ। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शूज़ हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा, बच्चों के भी और मेरे, में यही उतार रही थी। मैंने सोचा आज इसकी सारी सफाई कर दूँ, अलमारी की भी ये देख लूँ कि कौन से पहनने के हैं और कौन से नहीं पहनने के। क्या फ़ायदा फालतू में इतने सारे रखना जो हम नहीं पहनते और बिना बात की जगह ही हेरनी। तो बस मैं यहाँ पे वही देख रही थी कौन सा मुझे रखना है और कौन से नहीं। ये सब मेरे शादी के जूते हैं, मैंने अब तक के संभाल के रखे हैं। माशाल्लाह से 7 साल हो गए हमारी शादी को, होने वाले हैं, मतलब अगस्त में हो जाएंगे 7 साल। मैंने इसलिए रख रखे हैं, ये 1-2 जूते रख रखे, और सारे तो मैंने मतलब जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे मैं सब फेंक दिए थे, जो सही से थे मैं इसलिए रख रखे हैं यादगार के लिए कि शादी की कुछ तो निशाने होने चाहिए। और ये मेरे फेवरेट जूते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अच्छे प्राइस में थी तो मुझे इसलिए भी अच्छे लगते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। तो बस यहाँ पे मैं वही अलग कर रही थी कि जौन सा मुझे पहनने हैं मैं अलग रखने हैं और जौन से नहीं पहनने हैं मैं अलग रखने हैं। और मेरे काफ़ी जूते ऐसे हैं जो मतलब जिनका तला वगैरह वो निकल गया है, वो मुझे ठीक भी, काफ़ी जूते थे जो मेरे वो मुझे ठीक कराते वो मैंने अलग से रख देते। और यहाँ पे रूम हो गया था बिल्कुल तैयार, बिल्कुल साफ़ सुथरा जैसा मुझे चाहिए था ऐसा हो गया था। काफ़ी टाइम तो लगा और नूर ने भी बहुत हेल्प कराई मेरी काम करने में। और जगह ही नहीं थी ना जूते रखने की, तो मैंने यहाँ पे साइड में रख देती एक जगह, कहीं ना कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ
क्योंकि यही जगह है, यही है, इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। और बाहर का भी ऐसा का ऐसा ही पड़ा था, बिल्कुल गंदा होएगा, साफ़ सुथरा कुछ भी नहीं हुआ था अभी बाहर से, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ रूम की सफाई करी थी। अच्छा, कुछ मेरी तबीयत ठीक ही नहीं थी ना, तो इसलिए थोड़ा मैं बैठ के भी करी थी, रुक के। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी चने की दाल की पुलाव, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। और कुछ आज हफीज़ी जो साहब है ना, मस्जिद के हफीज़ी साहब होते हैं, उनका आज खाना भी जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा रुक गई थी। पहले मैं खाना बना लूँ ताकि देर ना हो उनके यहाँ खाना जाने के लिए। और बस मैंने यहाँ पे फिर बनाना शुरू कर दिया था। मैंने सबसे पहले तेल डाला था, तेल के अंदर फिर जब तेल तेज़ हो जाए ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला थोड़ा ही डालना, ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो मुँह में आता है तो अच्छा नहीं लगता उसका जाएगा। कुछ बच्चों को भी नहीं पसंद है, इसलिए फिर उसके बाद मैंने डाले उसमें प्याज। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना आप। और जब हल्का सा पानी डालना ताकि वो पेस्ट चिपके ना, वरना ही तो नीचे से जल जाएगा, क्योंकि तेल में ना एकदम से हम डालेंगे पेस्ट तो वो चिपक जाता है नीचे। तो उसके बाद बस मैंने अच्छे से इन्हें भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसके अंदर डाली थी मैंने थोड़ी सी सौंफ को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। सौंफ इसलिए डाली थी, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, ऐसा लगता है कि हम बिरयानी खा रहे हैं, इससे ऐसा ही जायका आता है। ऐसा नहीं लगता कि हम चने की दाल की खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हम बिरयानी खा रहे हैं। तो अच्छे से मैंने 2-3 हरी मिर्च भी डाली थी, वो इसलिए नहीं डाली थी काट के, ताकि बच्चे भी आराम से खा ले। अगर ज़्यादा काट कर डाल देना तो उसमें ज़्यादा मिर्चें हो जाती, तो इसलिए मैं कम ही मिर्चें ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, मैं खा नहीं पाते अगर मैं ज़्यादा डालती हूँ ना मिर्चें। तो इसलिए मैं यही सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मिर्चा कम ही डालूँ, क्योंकि बच्चे अच्छे से खा लेते हैं। अगर बच्चे ना खाएं ना, तो फिर बस दिल मेरा बहुत ज़्यादा उदास होता है कि कोई चीज़ बने और फिर बच्चे ना खाएं उसको। बस यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी सौंफ का अच्छे से पक जाने का, क्योंकि अगर सौंफ में से स्मेल अगर अच्छे से नहीं भुनेगी ना सौंफ, तो उसमें से स्मेल आ गई, अच्छा नहीं लगता। इसलिए खाते वक्त फिर उसकी कच्चे की स्मेल आएगी। तो तब तक के ज़रूर भूनना जब तक कि उसमें से अच्छी खुशबू ना आए। अगर जब तक कि खुशबू नहीं आएगी ना, तब तक कि हमारा खाना अच्छा नहीं बनेगा, जब तक कि अच्छे से मसाला नहीं भून पाएंगे। तो मैं तो यही करती हूँ, कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैं भूनूँ मसाला। अच्छा, एक इसमें ये भी दिक्कत है, अगर हम ज़्यादा भून देंगे ना, मतलब हद से ज़्यादा, तो फिर वो कड़वापन आ जाएगा, क्योंकि इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डला हुआ है ना, तो उसमें कड़वापन भी आ जाता है अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा भून लेंगे। तो फिर बस उसके बाद मैंने डाल दी थी यहाँ दाल। अच्छा, मैंने ना दाल सुबह ही भिगो दी थी। मैं चने की दाल इसलिए 1-2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले इसलिए भिगोती हूँ मैं, ताकि वो अच्छे से गल जाए। थोड़ी ये टाइट होती है ना, या फिर इसमें 5-6 सीटी लगानी पड़ती है पहले चावल डालने से पहले। तो बस यहाँ पे मैंने कर दी थी। फिर उसके बाद ना मैं इसे बंद करके 2 सीटी इसमें अकेले में लगाऊंगी चने की दाल में। फिर इसके बाद नमक वगैरह डाल के ना अच्छे से टेस्ट कर लेंगे कि नमक हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। मैं तो हल्का ही नमक खाती हूँ, किसी किसी को तेज़ पसंद है, वो अपने एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से, जैसा भी आपको पसंद है। अच्छा ना, मुझे आज हस्बैंड मना कर रहे थे कि आज मत करो सफाई, कल कर लेना, क्योंकि आज खाना भी जाएगा और फिर अच्छा नहीं लगता थोड़ा किसी के यहाँ किसी खाना जाए और लेट जाए। फिर भी मैंने काम वाम छोड़ के सारा पहले सोचा कि खाना ही बनाऊँ मैं, क्योंकि अजान से पहले चला जाना चाहिए खाना। कि अब तक इस टाइम खाते में नमाज़ के बाद या नमाज से पहले, बस मैं यही कोशिश कर रही थी कि बस जल्दी सारा काम हो गया बस। और इन्होंने फिर फैलाना शुरू कर दिया, बच्चों ने संगवाई में देर नहीं होती है, ये फैलाना शुरू कर दिया। हुरैन माम करो, क्या लगा रहे हैं आप? लिपस्टिक लगा रहे हैं आप? लिपस्टिक लगा रही हो रैनी। सलाम कर दो, सबको सलाम कर दो। नूर ने लगा रखे हैं खिलौने, ऐसे ही खेलती रहे बस पूरे दिन। हो गया तो सब काम, बस अब खाना वाना खा के उसके बाद करूँगी जो भी रह गया थोड़ा बहुत, क्योंकि ये कपड़े सब ना धुले हुए ही थे, पर ये भीग गए थे बारिश में, तो दोबारा ही धोने पड़ेंगे। बस इन्हें धो के दोबारा से इधर बर्तन भी धो लिए, और फिर शाम के टाइम पूरी किचन खाली करके ना उसके बाद करूँगी किचन की सफाई। और फिर सारा जो राशन लाए थे वो सब डब्बों में डालूँगी। यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो लिए, बस अब मैं खाना खा लूँ पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। ये हुरैन का है गुड्डा है, ये हुरैन का है। चलो हुरैन खाना खाएंगे, ठीक है। और मैंने दिखाना भूल गई थी, वो मैं जो बनाई थी मैंने, क्योंकि देर हो रही थी और हफीज़ जीजी का खाना जाना था। पहले मैंने हफीज़ जीजी का खाना भेजा पैक करके, बस अब उसके बाद खाएंगे हम। फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बने थे कैसे नहीं, ठीक है। ये देखिए ऐसे बने थे।
चलिए खा के बनाती हूँ आपको। आइए ना, पुदीने और हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर की चटनियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इस टाइम इस वाले मौसम में तो पुदीने की बहुत अच्छी लगती है चटनी। और कोई भी ये मत कहना ये मुन्नी खुद खा रहे है, इतनी तेज है ये खुद ही खाए, ये क्या है कि मुझे अलग से ही दो। चलिए मैं आपको खा के बताती हूँ, ठीक है। चुप हो जाओ बस, खा लो चुप हो के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अच्छा ये हो रहा है ना, जब हम सब खाना खाते हैं सब अलग अलग प्लेट में लेके बैठते हैं तो ये भी कहते हैं कि मुझे ना अलग ही प्लेट में दो। ये खुद नहीं खाती, मतलब खुद से इससे खाया नहीं जाता है, फिर भी अलग प्लेट में लेती है जैसे कैसे खाती है। पर फिर उसके बाद मुझे ही खिलाना पड़ता है क्योंकि इसके प्लेट में तो कुछ ज़्यादा नहीं, सारा नीचे ही गिराती है, पर चाहिए इसको अलग ही। फिर भी मैं दे देती हूँ, चलो कोई नहीं, इसे थोड़ा थोड़ा तो आएगा ही खाना के लिए। और अगर ना दो ना इसके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दंगाई है। ये देखो अभी भी कैसे कर रही है। अगर इसे बुलाऊंगी नहीं, इसे इसने देख लिया कि मुझे रिकॉर्ड कर रही है, अब आएगी ये देखो अभी यहाँ आके बोल रही है कि मुझे दिखाओ। इसे बहुत ज़्यादा शौक है वो अपने फ़ोटो वोटो खिंचवाने का। जब अपने क्लिप देखती है ना बहुत ज़्यादा हंसती है और एकदम दिखाती है मुझे, अम्मी अम्मी। यहाँ पे हुरैन नूर कह रही थी अम्मी मुझे भी लो, नूर बोलते हैं मुझे भी दिखाओ, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो खाना खा रही हूँ। फिर मैंने उसे भी दिखाया। अच्छा हम जो ये ग्रोसरी सामान लेने गए थे ना, घर का राशन का सामान, वही है, हम इस दुकान पे से लेते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा सामान देते हैं, अच्छे बजट पे देते हैं। कुमरान पुल का है, अगर आप सहारनपुर से हैं ना देख रहे हैं तो फिर आप यहाँ जाकर ज़रूर लें यहाँ से। फिर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी तो उसके बाद हमें ऑटो पे बिठा दिया था मेरे हस्बैंड ने, और खुद आ गए थे एक्टिवे से ही। फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, अच्छा भी लग रहा था। फिर बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, पर थोड़ा सा वो भी हो रहा था कि हुरैन साथ थे ना, कि ऐसे कभी ज़ुकाम वगैरह ना हो जाए। अच्छा जो ये अंकल थे ना जिसके हम रिक्शा में आए थे, ऐसे लग रहे थे जैसे अंग्रेज़, बिल्कुल वाइट थे, माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे बहुत। तो मैंने इनकी भी क्लिप ले ली थी, इनकी इजाज़त से ली थी, मत सोचना कि बिना इजाज़त के ली थी, इनकी इजाज़त से ली थी। अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से। अच्छा देर बहुत हो गई थी ना, तो फिर मैंने खाने में ना ये बनाया नहीं था मैंने, बस खाना हस्बैंड बाहर से ही लिए थे, बिरयानी और हलीम, तो बस वो हम यही खा रहे थे। तो आपको ये लोग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आप बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा तो सपोर्ट करो अपनी बहन को, ऐसा ना करो। आपको ज़रा सा भी व्लॉग पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।